अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। जी बेटा, कैसी हैं आप? मैम अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आई एम डूइंग वेल बेटा। जैसे शुरू हो तो काइंडली बताइएगा। यस मैम। स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा प्लीज। यस मैम हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैम कौन सा? Yes. सिंगुलर के साथ एस सी एस लगता है। ये टी लिखा है ना, मिटिगेशन। यस मैम मिटिगेशन। स्पेलिंग। कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैम मैम कौन सा? बेटा स्क्रीन पे लिख रही हूँ मैं साथ साथ। मैम वो स्ट्रेंथनिंग वाला जो है वो ठीक नहीं है। बेटा मैं आगे चली गई हूँ अगले पेज पे। स्पेलिंग। मैम किसकी स्पेलिंग? ट्रांसफॉर्मिंग के। मैम ये रिफॉर्मिंग है। फिर ये रिफॉर्मिंग नहीं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मिंग आएगा। रिफॉर्मिंग होता है किसी एक चीज को लाइक करना, लॉज वगैरह को रिफॉर्म करने। तो कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट और उसको दोबारा करना, वो ट्रांसफॉर्मिंग में आता है। इज इट अ न्यू सेंटेंस? वाई कोमा? मैम सच। मैम किधर? जवेरिया। यस मैम वो बेटा यस मैम ठीक है, मैंने ये स्क्रीन पहले शेयर लगाया हो था। रही है या नहीं? मैम हो रही है वो ऊपर लाइक नीचे हो किधर जाता है आप, कर्सर से। लाइक आप ऐसे पूछते हो ना किधर, तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है जैसे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, और मैं पहले मार्क करती हूँ फिर मैं उसके बारे में बोलती हूँ। यस मैम। मैम ये फील्ड ऑफ मेडिकल नहीं आएगा, मेडिकल फील्ड आएगा। क्योंकि आपने फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिख दी है ना, सच एज मैम मेडिकल।
या फिर मैं यही तो पूछ रही हूँ, क्या किया है ये, कोमा क्यों है ये, सेंस नहीं बन रही इसकी। मैम वो कॉमा पहले लगाया था, फिर वो सफेद किया तो वहां से उसको चेंज किया। इन द फील्ड ऑफ साइंस कोमा, टेक्नोलॉजी कोमा एंड मेडिकल, इस तरह होना था। तो मैम वो दूसरा सेंटेंस है कि दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ था? सच एज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, फिर आर्ट, तो फिर ये शुरू से करे ना, लाइक सच एज, कंटिन्यूटी में जाने के बजाय फॉर इंस्टेंस, या चलो सच एज भी करना है, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, फिर इधर हैज हैव हैड लगाओ ताकि पता चले कि ये न्यू सेंटेंस है। इट ऑल्सो असिस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टेंस है। इट ऑल्सो असिस्ट इन curtailing collateral damage ओके from surrounding area during treatment। मैम फ्रॉम आएगा इसमें, मतलब सराउंडिंग एरिया को डैमेज नहीं करता। लेकिन बेटा ये अदरवाइज सराउंडिंग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सेंस नहीं बन रही। कोलेटरल डैमेज तक। कोलैटरल डैमेज पता है कौन से होते हैं? मैम दोनों साइड्स की, जिस तरह से मतलब एक सदा एरिया को जब आप कवर कर रहे हो। मैम ये मैंने कहीं सेंटेंस इसका पढ़ा था। बेटा कोलैटरल डैमेजेस वैसे रिलेटेड टू मनी होते हैं। मैम इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं कहीं पे था ना पहले, वो उसका मेरे पास लिखा हुआ था, चलो मैं देख लूंगी। मैं आपके सामने ओपन कर देती हूँ बेटा, सर्च करी मैम हूँ। मैंने वो देख लिया वैसे। मैम मैंने इस पे देख ली। कोलैटरल डैमेज ये नहीं होता जो आपने लिखा है। ओके मैम। क्या मैम इस पे यहाँ पे कर लेंगे, इन कर्टलिंग डैमेज टू सराउंडिंग एरिया? थर्ड फॉर्म विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है? सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मैम ये ड्रिवन गलत है वर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, होती तो हैं इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन एआई ड्रिवन, फिर इलेक्ट्रॉनिक नहीं आएगा, जस्ट सिंपल इक्विपमेंट्स। ड्रिवन, ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं आएगा। एआई इक्विपमेंट गिव रिजल्ट्स, मैम ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होती है ना जो एआई प्रिंसिपल से ड्रिवन कर रही थी, इसका मतलब ये है। बेटा वो मुझे समझ आ गई, लेकिन इसके साथ इसकी रेलेवेंस नहीं बन रही ना। या तो आप एआई ओके मैम। ड्रिवन प्रोडक्ट्स लिख दो, या इलेक्ट्रॉनिक लिख दो, क्योंकि वो सारा कुछ मैसअप हो रहा है। ओके।
जेनेटिक्स का इशू है। वैसे में लिखा है लेकिन मैम इसमें मॉनिटर, नहीं ठीक है। मैम ये मॉनिटर्ड में कर लें? जी, रीराइट ही ये सेंटेंस करेंगे फिर सही होगा, क्योंकि आपने दो तीन चीजों को इकट्ठा लिख दिया। ओके मैम। मैम वैसे किस तरह से, मतलब कार्बन एमिशन को ही चेक करना होता है यूएनओ ने, और कार्बन ट्रैकर ट्रैकर से वो करते हैं? कार्बन ट्रैकर जो यूज होता है वो भी यूएनओ यूज कर रहा है। आप लिखो यूएनओ इज यूजिंग कार्बन ट्रैकर टोमोमीटर, ठीक है, थ्रू एआई, कार्बन एमिशन ट्रैकर कार्बन से। एमिशन थ्रू एआई, ओके मैम। फिर एक्टिव हो जाएगा। मैम जी, मैम एक बात पूछूं? पूछे। मैम आपको कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हो रही हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड पास हो रहे हैं, अच्छा। इसलिए आहिस्ता बोल रहे हैं। अच्छा। क्यों, क्या हुआ है? नहीं मैम, मुझे आपकी आवाज वॉल्यूम की पिच से कुछ फील हुआ। नहीं, हो तो रही है लेकिन बेसिकली मेरे हस्बैंड पास में सो रहे हैं तो इसलिए मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। ओके। वैसे हो भी रही है, रात की हो रही है। अच्छा अच्छा, चलिए मैम, अल्लाह ताला आपके लिए सहायता मैंने करे। आपको इसीलिए बोला था कि आज और कल में मैं जो है ना आपका एटलीस्ट करा दूंगी। यस मैम। ये क्या लिखा है? सेंसर लिखना चाह रही हैं आप? मेरा ख्याल है सेंसर लिखना चाह रही हैं। यस मैम, सेंसर ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड सेंसर्स। इन बेचारा कहीं सो गया नीचे। कहने की जरूरत ही नहीं ना बेटा। मैम किस तरह? बेटा वैसे ही बात मुकम्मल हो रही है ना, क्वाइट ऑब्वियस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, ओके मैम। रिस्क ऑफ वर्ब लगाना जरूरी है ना। हैव, मैम मैम ये किस तरह से, ये सेंटेंस मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मैम, इसका थोड़ा सा मुझे समझा दें। ये ठीक है? बेटा आपने वर्ब भी नहीं पहले वाले पार्ट में लगाया, दूसरे वाले में आपने आर लगा के पैसिव करने की कोशिश की, उसको एक्टिव करें, इसलिए मैंने हैव लगा दिया, फिर सही हो जाएगा। ऊपर मैंने टेक लगा दिया तो मैम फिर हो जाएगा। मतलब कि आर्टिफिशियल आप देखिए। इंटेलिजेंस टूल टेक रिस्क ऑफ ह्यूमन डेथ्स, मैम टेक नहीं है, कम करता है। फिर रिड्यूस करो ना, रिड्यूस रिड्यूस रिस्क ऑफ रिस्क ऑफ ह्यूमन डेथ। ह्यूमन डेथ। ओके मैम। फिर ये खत्म कर दो ना, हैव रिड्यूस, फिर आर रिड्यूस भी नहीं लगाने की जरूरत, सिनेटिक्स का ओके ही। मैम। मुझे लगा दो सेंटेंसेस हैं।
मैम वो आज मार्कर में थोड़ा सा इशू था तो उससे वो सारा आगे पीछे हो रहा था। मेरे पास जो लिखा था वो भी ऐसे ही आ रहा है। आएगा। प्लूरल है ना प्लेटफॉर्म्स, सिर्फ एक, या तो फिर आप ओके मैम। प्लेटफॉर्म खत्म कर दो तो फिर amazon एक हो जाएगा। जब आप प्लेटफॉर्म्स लिख रही हो तो फिर आपको हैव लगाना पड़ेगा। ओके मैम। सही लगाया हुआ था। बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है। ओके मैम। जब आपको थोड़ी थोड़ी सी पेन्स आ रही हो तो ये इंडिकेट करते हैं ना लेबर स्टार्ट होने वाली है, कंट्रैक्शंस हो रही हैं। मैम वो तो है बट आप तो काफी देर से कह रही है ना, तो मे भी आपका ये फॉल्स ये पेन भी होती हैं। ये क्या होते हैं? मैम ये फॉल्स पेन्स होती हैं अगर लेकिन लेम टाइम ये वर्ड में पहले बोले इतनी तो। इंटेंसिटी से नहीं आ रही थी। फिर मैम वो हो सकती हैं। वैसे भी 3 डेज मैम आपकी रह गए। ओपनिंग है? अभी तक तो नहीं हुई। ओपनिंग है आपकी? अभी तक नहीं हुई। नहीं, ऑस ओपनिंग आपकी कोई नहीं है बिल्कुल भी? लाइक, सॉरी समझी नहीं मैं। मैम डॉक्टर भी चेक करती है ना, डॉक्टर चेक करती है ना, इंट्रावेजाइनल वो अपनी फिंगर से चेक करती है ना। वो अभी तक तो नहीं थी तब। लाइक पिछले वीक चेक करवाया था, आज फिर जाना है। वो मैम आज आज जो भी होगी ना उस पर डिसाइड कर लेगी। नहीं, असल में उसने वैसे भी डिसाइड कर लिया हुआ है। उसने आज बस उसको स्कैन चेक करवाने जाना है, स्कैन हो गया हुआ है वो जो मैम अगर ओपनिंग ना हुई ना तो फिर तो वो यही करते हैं ना, सिजेरियन तरफ ही जाती है चीज। असल में 31st को तो इन आइदर केस उसने कुछ भी कर देना है। इससे ज्यादा लेट हो नहीं सकता। हम्म। लाइक 3 डेज और वेट है। मैम ओपनिंग 2 2 mm तक भी कुछ हो ना ओपनिंग, तो तब भी इंड्यूस करके पेन हो सकती है। भी पर जिस तरह मेरी तो ओपनिंग थी नहीं ना, और मेरा इंड्यूस नहीं हो सकता था क्योंकि मेरा ऑलरेडी अमनियोटिक फ्लूइड बहुत स्लो कम था, तो वो बेबी के लिए नहीं ठीक था। अभी भी मतलब आपका केस में डिपेंड करता है कि ओपनिंग नहीं कितनी नहीं, है। असल में बेसिकली कॉर्ड की प्रेजेंस है, लेकिन आज वो रिपोर्ट देखेगी तो बताएगी। आ गया मैम वैसे। वैसे लास्ट में जो आप मुझे दिखाया था उसमें तो वो नहीं अभी कॉर्ड ठीक हो गया था। वो हो गया था फिर आ गया। ये आता जाता रहता है। नहीं मैम अल्लाह करे अब हट के हो, क्योंकि फिर इस केस में सिजेरियन होता है, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि बच्चा जब कॉर्ड बच्चे की नेक के अराउंड होता है ना, तो नहीं फिर नहीं, वो असल में वो उसका कोई सिंपल नॉर्मल वो डिलीवरी के लिए है। मैं चांस भी नहीं था। आपको इधर से फ्री होके ना आपको भेजती हूँ रिपोर्ट। अभी न्यू कल करवा, सैटरडे को कराई है स्कैन। हम्म। चले मैम, जो भी हो आपके लिए आसानी हो, बच्चे के लिए आसानी हो। वेरियस के स्पेलिंग गलत है।
मैम किसके? वेरियस। लेकिन अब वेरियस। मुझे लग रहा है कि हो जाएगा, क्योंकि म्यूकस प्लग वो वो भी था 2-3 दफा। ओके मैम। वो मैम अगर वो नॉर्मल हो की ना, तरफ जाती है ना। मैम है म्यूकस प्लग होता है तो ठीक है, नॉर्मली की तरफ होती है। बट अब आपकी कॉर्ड जिस तरह बता रही है, कॉर्ड की पोजीशन पे डिपेंड करता है। सेकंड आपकी ओपनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ओपनिंग 1 mm भी आपकी ना हो, या 1.5 या 2 भी तक भी ना हो, तो फिर वो आप पेन इंड्यूस करके भी कोई फायदा नहीं है, कितना भी लेकिन वो जोर असल लगा में लेगी तीन पेशेंट। नहीं, वो 3 दिन भी तो भी पड़े हैं ना। पहले इतनी पेन नहीं हो रही थी, अब कॉन्स्टेंटली हो रही है। लाइक। आपको प्रेशर लोअर पेल्विक में फील हो रहा है? हाँ। लोअर और रीजन में? बैक भी पेन हो रही है। मैम इस बैक में पेन हो रही है? ऐ- ऐसा कहते हैं कि पीछे से दर्द आगे की तरफ आता है, हाँ, कुछ हो रही ऐसी है। है कंडीशन? लूप रात वगैरह? की ऐसे ही हो रही है। हाँ तो मैम ये है कॉन्ट्रेक्शन, डॉक्टर को एक दफा दिखा लें। और सेकंड, ठीक है आप में विल पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, इसमें इंसान वैसे ही थोड़ा सा अपने और बच्चे की सेहत के लिए होता है, जो स्टेयर्स वगैरह ऊपर नीचे और कोई ऐसा आप काम ना करें कि जिससे मतलब आपको वेट वगैरह उठाना पड़े या इस तरह से। नहीं, असल में काम तो ऐसा नहीं, लेकिन उसने खुद ही कहा है वॉक शॉक करो। मैम वॉक तो करनी चाहिए, इवन आपको वो स्क्वाट्स वगैरह होते हैं, आपको प्रॉपर नीचे बैठ के झाड़ू तक लगाने का डॉक्टर्स कहती हैं हम लोग। लेकिन वो हैवी चीज ना उठाएं, मैं ये कह रही हूँ। नहीं नहीं, वो ऐसा सच इसका कोई नहीं है। आज बेहतर लिखा हुआ है। कम है मिस्टेक्स, इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है। ये मेरी डांट का असर उसमें हो गया ये आपको। ठीक है। मैम आपका वो ऐसे की वीडियो मैंने देखी थी, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो उसमें आपने वो बताया था कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट आपको दोनों लिखने पड़े, तो उसको डायरेक्शन क्या होती है ऐसे की? उसमें आपने एक अटेम्प्ट किया था, वो बिल्कुल ठीक किया था। आपने एक मुझे करके चेक करवाया था ना, मॉडरेट वाला। मैम वो दिखाया था उसमें, लेकिन डिटेल नहीं आगे लिखी थी ना। मैम मुझे बताऊं, पूरे ऐसे में काम मसला आता है, मुझे फैक्ट्स बनाने में मसला नहीं आता है। मुझे फैक्ट्स के ना जो एग्जांपल्स है ना, आर्गुमेंट भी मैं कर लेती हूँ, जो एग्जांपल्स है ना वो वो मुझे मसला करती है कि मेरी उसका बात नॉलेज सुनो, मेरे वो पास नहीं थोड़ा होगा, मैं टाइम क्या करूँ? लगेगा ना, जब आप डेटा पढ़ती जाएंगी वो हो जाएगा। आज का तो सही लिखा हुआ है। आज मुझे कोई मैम ऐसा। अब जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम्म। यस मैम। मैम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने बहुत काम पहले किया हुआ था। अच्छा मैम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से आ गया, अब इसका अगर आता है कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज, तो हमने फैक्ट्स दोनों के बनाने हैं। बेटा देखिए, इसके ज्यादा बेनिफिट है तो ना भी आप दूसरी साइड लिखोगे तो हो जाएगा गुजारा। लेकिन अगर आप चाहे 2-3 पॉइंट्स भी लिख दोगे ना उसके अगेंस्ट, तो उसको आपको होगे कि आपने मॉडरेट अप्रोच यूज किया है। मैम वो एक ही फैक्ट एस्टेब्लिशमेंट में है, या वो अलग अलग लिखना है कि इसकी चैलेंजेस हैं? नहीं, वो बेटा वो तो कॉजेज में लिखने हैं ना। वो तो लिखने ही लिखने हैं। फैक्ट की बात कर रही हूँ। आप मुझसे फैक्ट का पूछ मैम जिस रहे हो तरह ना। से है ना कि, यस मैम उसका ही पूछ रही हूँ मैम, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है, ये आपका ही ऐसे था, उसमें मैंने देखा था कि आपने चैलेंजेस को बताया था, हम्म। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज चैलेंजिंग और टू व्हाट एक्सटेंट इट इज हैज अपॉर्चुनिटीज। मैं तो आपको कह रही ये हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपका जिस तरह से हम ऐसे भी फैक्ट। ठीक है। मैं आपको यही बता रही हूँ, आपका ऐसे भी ठीक है। लेकिन अगर आपने जैसे मुझे पहले चेक करवाया था ना मॉडरेट वाला, ठीक है, यस मैम। वैसे भी 2-2 पॉइंट्स ही चाहे उसके अगेंस्ट लिख दोगी तो वो मॉडरेट बन जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। और वैसे भी ऐसे भी ठीक है, लाइक देर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लाइक होता है ना कि आपको जरूरी करना है, तो पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं है। वो एक ओके साइड, मैम। उसको क्रिटिकल एनालिसिस बोलते हैं, वो एक साइड भी आप दे दोगे तो काफी है। ठीक है। मैम जिस तरह से अभी ये टॉपिक था कि डज सोशल मीडिया डीपेंड सोशल डिवीजन और प्रमोट हम्म। इंक्लूसिविटी। अब आपने उसकी दोनों तो मैम साइड दे दी थी इसमें, ना। आपने मुझे भेजा था, ये तो चेक करवाया हुआ है ना आपने मुझे। मैम सोशल मीडिया का नहीं भेजा, तो मैम सोशल मीडिया का नहीं भेजा, ये मैंने करना है। अच्छा, फिर किसी और स्टूडेंट ने कराया होगा। लेकिन इसमें दोनों साइड्स नहीं मैम मैंने कराया करवाया था, होगा एक आपने। का करवाया था। कराया था आपने मुझे। मैम करवाया था, उसमें फैक्ट्स बनाए थे, यस फैक्ट्स वाला था, वुमेन का था आई बेटा गेस। वो फैक्ट वाले रियलिटी। की बात कर रहे हैं ना, वहीं पे तो डिफरेंस क्रिएट होता है। ओके मैम, मैम मैं ये आपको
कल लिख के दिखा दूंगी, थोड़ा सा जो मुझे समझ नहीं आ रही बात फिर कर लूंगी उससे। ठीक है, अभी आज ये भी आप करो, उसको फैक्ट्स को छोड़ दो, इस पे फोकस करो। ओके। होगी आज, आज मैं सेटिस्फाइड हूँ। ओके। कल बस अब आपने कंक्लूजन ही करना। अब इजी काम है, अब कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके मैम। इधर जरा हीटर बंद करके आते हैं। आप इसको एक बार रीड करो, देन आई एक्सप्लेन। मैम कर लिया। जी बेटा। हेलो। यस मैम। अच्छा बेटा, ये ना बड़ा इजी है।
अब आपने मुश्किल काम कर लिया तो ये अब आपको बच्चों वाला ही लगेगा, इसलिए मैंने पिछले वाले पे आपकी बेस करवा के आपको ना थोड़ा ग्रिप करवा दिया है। तो जैसे टॉपिक सेंटेंस में आप ओके मैम। पहली लाइन में बताते हो ना कि ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है, तो इसमें भी आप कॉजेज में फर्स्ट लाइन में बताओगे कि ये कॉजेज आप लिख रही हो। ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं ओके। एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि करप्शन या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अच्छा, कुछ ना होते हैं जेनेरिक कॉजेस, हमने बस उसी में रहना होता है। ठीक है। ओके मैम। लाइक ओके मैम। हाँ, चार पांच हैं, आ जाके सोशल इश्यूज पे वही यूज होते हैं। जैसे करप्शन हो गया, सिविल मिलिट्री क्लैश हो गया, पॉलिटिकल विल नहीं है, इलिटरेसी है। समझिए आप, यही चार पांच सबके प्रॉब्लम्स होते हैं और ये जेनेरिक होते हैं, यस मैम। इसलिए हम स्पेसिफिक मैम जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट में कर लेते हैं। मैम जिस तरह सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में हम तीन को डिवाइड कर दें। तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, डोंट जंप, अभी ना जंप करें अभी। इजी टू कीप इट सिंपल ना, चाहे आप सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक के अलग करके लिख लें या जेनेरिक फाइव टोटल कर लें, एक ही बात है। ओके मैम। क्योंकि हमारा जो टाइप का ऐसे है ना, हमने मेजर जो पर्टिकुलर कॉजेज है ना वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट के साथ ही दे दिए हुए हैं। ठीक है। यस और मैम। ये सिर्फ जेनेरिक, जिसको कहते हैं ना कि आप एक सिर्फ टिक कर रहे हैं कि भाई हम कोई चीज रह ना जाए, हम असेंशियल्स उसको दे रहे ओके हैं मैम। एग्जामिनर को, कि वो टिपिकल ना हो, वो ये ना कहे कि इसने प्रॉपर कॉजेज नहीं लिखे। समझ रहे हैं आप बात? तो यस मैम। हम जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरे करना चाह रहे हैं यहाँ पे कॉजेज की, एंड देन इसी तरह इम्पैक्ट्स की, रिकमेंडेशंस भी। मतलब आपको पहला तीन, ये एक तो फॉर्मूला सबका सेम है, इसलिए मैंने इन तीनों को क्लब किया। दूसरा, पहले सेंटेंस में जैसे मैंने आपको करंट का बताया, हिस्ट्री का बताया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट का बताया, तो सबका जो पहला सेंटेंस है वो ये बताता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है, कॉज है, इम्पैक्ट्स है, रिकमेंडेशन है। ओके मैम। ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस हम कॉज लिख रहे हैं ना, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, तो आपने बताना है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल किन किन बेसिस पे, लाइक क्यों पॉलिटिकल विल कम है। अब उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगी ना। यस मैम। तो इसका एक पैराग्राफ बन जाएगा, और कंक्लूडिंग सेंटेंस बताओगे तो आपका एक पैराग्राफ बन गया। आप चार से पांच पैराग्राफ लिख लो जेनेरिक वाले, या फिर आप पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कर लो, एक ही बात है, उतनी लेंथ बनेगी। ओके मैम। क्योंकि हर टॉपिक तो उसकी बेस पे नहीं होता ना। यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, अब आप मुझे बताएं पॉलिटिकल विल क्यों कम है। मैम पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफर किया जाता है। वेस्टेड इंटरेस्ट, एक ही बात है, सही कहा है आपने। पॉलिटिकल विल क्यों कम है पॉलिटिशियंस की, या कोई भी काम करने की। मैम करप्शन। करप्शन तो ओवरऑल एक डिफरेंट चीज है ना, पॉलिटिकल विल से रिलेटेड अब आपने वजह सोचनी है कि पॉलिटिकल विल मैम क्यों इसमें नहीं है। मैम स्किल स्किल नहीं है, लैक ऑफ स्किल है। मतलब उतनी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। प्योरिटीज नहीं है। ठीक है। और यस मैम। पॉलिटिकल विल क्यों नहीं है, हम कोई काम क्यों नहीं करते पॉलिटिकल लेवल पे, क्यों? क्योंकि कोई भी एक जो है ना सिस्टमैटिक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है। यस मैम। मामा। यस अच्छा, मैम। इसमें ये भी नहीं है कि आपको एग्जाम्पल लिखनी है, कोई कंपल्शन नहीं। हाँ, ओके अगर मैम। फॉर इंस्टेंस आ रही है कोई एक आध तो लिख लो, लेकिन एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं करना। मैम ये पैराग्राफ छोटा ही होगा, मतलब इसमें
इसमें मैम टोटल एग्जाम्पल कॉजेस क्या 3 ही करने, होंगी। इसमें गिनती के 5 जुमले बस बनने हैं, एक टॉपिक सेंटेंस, 3 सब कॉजेस, और तीसरा ओके। मतलब फिफ्थ लाइन जो है ना, वो कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ओके ओके मैम। मैम फिर जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने की है, तो इसकी वही बातें रिपीट हो जाएंगी ना, कि ये हमें हर फील्ड में कर रहा है, और 3 फील्ड्स को बता दूंगी। नहीं, अब आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में इश्यूज क्या, चैलेंजेस क्यों हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल बूम पे नहीं है। तो उसके पीछे वजह बतानी है कि मतलब हमारे पॉलिटिशियंस को खुद मैम कंप्यूटर यूज नहीं करना आता। हम कॉजेस नहीं की नहीं नहीं बात मैम, कर रहे हैं ना। नहीं मैम, इस कॉजेस की मैं बात नहीं कर रही, मैं अपने टॉपिक की जो मैंने अभी आपको लिख के दी है, बेटा उससे मैं अब उसकी निकल बात कर आओ रही ना। हूँ। बेटा मिक्स नहीं करो, मैं यही कह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम दिया। अगर आप मिक्स करोगे फिर आपको कॉजेस नहीं समझ आएंगे, कॉजेस जेनेरिक होते हैं। उससे निकल आओ, वो ठीक है। खत्म हो गया टॉपिक, डन एंड डस्टेड, फैक्ट खत्म हो गया। आप कॉजेज इम्पैक्ट रिकमेंडेशंस पे नहीं आओ। नहीं मैम, कॉजेस की मैं बात कर रही थी। हाँ बताएं। मैम मैं उसके कॉजेज आपसे पूछ रही थी कि उसके कॉजेज में, मतलब टॉपिक ही है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्लेसिंग, तो उसकी हम्म। कॉजेज वही आ जाएंगी ना, कि वो हमें मिलिट्री में, मेडिकल में, इंडस्ट्री में, हर चीज में मतलब असिस्ट कर रही है। बेटा ये तो पॉजिटिव बात है ना, कॉजेज नेगेटिव होते हैं, यही तो मैं आपको बता रही हूँ। कॉजेज ओके। नेगेटिव होते हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तान पीछे क्यों है टेक्नोलॉजी में। आपने ठीक उसकी है वजह बता मैम, दी। सिर्फ जस्ट मैम ये सिर्फ पाकिस्तान की इसमें बात करेंगे, ओवरऑल भी कर सकते हैं? बेटा कर सकते हैं, लेकिन हम तो कोशिश ओके यही करेंगे ना, हम सारा जो स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट है वो उसके बाद पाकिस्तान स्पेसिफिक हो जाए, कॉजेज भी, इम्पैक्ट्स भी, रिकमेंडेशन भी, आप पाकिस्तान की तरफ आ पाएंगी ना। ओके मैम, ठीक है। जो आप स्टेटमेंट बनाएंगी ना, आप उसके अकॉर्डिंग होगा ना स्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। और वैसे भी कॉजेज जेनेरिक होते हैं। ठीक है, मतलब आप ये बताएंगी कि ओके मैम। क्यों हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, या वुमेन इलिटरेसी क्यों है, या समझ रहे टेररिज्म क्यों है। यस मैम, मैम समझ आ गई है, मतलब कॉजेज नेगेटिव है, वो मैंने लिखा हुआ है आपको जो पुराना था ना, अब समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह कंक्लूडिंग सेंटेंस में आपने कनेक्टर लगाना है, टच देयर फोर हैंड्स, कि भाई ये इश्यूज रिजॉल्व हो ओके जाएगी। मैम। अब इसी को ओके मैम। जैसे पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से क्या रिजल्ट आता है, वो आपके इम्पैक्ट्स में आ जाएंगे। जो मैंने आपको सैंपल ओके ऐसे मैम। भेजा है ना, आज आपने बैठ के उसको पढ़ना है। ओके मैम। मैम वो जो फुल लेंथ ऐसे जो है ना। फुल लेंथ एक दो जो भी पढ़े हैं ना, उससे आपको ना ये पूरी सेंस बन ओके मैम, जाएगी। ठीक है मैम, मैं देख लूंगी। और फिर इस किसी एक टॉपिक पे ना, एक अभी सिर्फ कॉजेज का बना के आए, क्योंकि कॉजेज वाला ही रेप्लिकेट होगा इम्पैक्ट्स में, और वही रेप्लिकेट होगा रिकमेंडेशन। इतना ही है ओके कि मैम। इसका अब रिजल्ट इस पे आएगा, और इसका उस, लाइक एक चीज इन प्रोग्रेस है ना, तो उसके पीछे ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हुआ तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या आया, अच्छा अगर उसको सही करना हो तो उसको रिकमेंड क्या करेंगे, समझ रहे हैं आप। बस इतना ही काम है। यस मुश्किल मैम। काम अब आपने कर लिया, मैंने इसलिए आपकी पहले बेस पे एक्स्ट्रा टाइम इसलिए लगाया था कि मुझे पता था ये आप फिर इजीली क्लिक कर